नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, जहरीली शराब से कई दर्जन लोगों की मौत हो गई है बिहार में, और ये हमारा आंकड़ा नहीं है। 27 लोगों की मौत का आंकड़ा तमाम मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से ये जानकारी सामने आ रही है। तेजस्वी यादव, नेता प्रतिपक्ष, उन्होंने 27 लोगों की मौत की बात तेजस्वी यादव ने भी की है। सवाल सरकार से पूछा है कि इन मौतों का या इन हत्याओं का जिम्मेवार कौन है। तेजस्वी यादव इसको हत्या बता रहे हैं। देखिए, जब इतनी बड़ी घटना होती है तो जाहिर तौर पर आप ये कह सकते हैं बिना गुरेज के मातम पसरा हुआ है। बिहार के लिए आज मातम का दिन है। संख्या बड़ी है, आंकड़ा बढ़ सकता है या आंकड़ा शायद बढ़ चुका हो। आगे इसको लेकर जो भी अपडेट होगा वो हम आपको बताएंगे, लेकिन जिन परिवारों पर ये बीती है उनके दुख का अंदाज़ा वही लगा सकते हैं। लेकिन सवाल सियासी भी हैं, इसके सियासी मायने भी निकाले जाएंगे। और जाहिर तौर पर इतनी बड़ी घटना तब हुई है जब बिहार में उपचुनाव होना है। बिहार की 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है और सियासी नफ़ा नुकसान की कसौटी पर भी इसको समझने की कोशिश करेंगे। जिस नए खिलाड़ी प्रशांत किशोर की एंट्री हुई है, वो कह रहे थे, उन्होंने ऐलान कर रखा है कि शराबबंदी खत्म करेंगे। उनके इस ऐलान पर सवाल उठ रहे थे, लेकिन इस बड़ी घटना ने क्या प्रशांत किशोर को मौका दे दिया है अपने ऐलान या अपनी जो बात उन्होंने कही है शराबबंदी खत्म करने की, उसको और मजबूती से कहने का। तो प्रशांत किशोर पर बात करेंगे सर। जाहिर है ये बड़ी घटना है। हमारे साथ हमारे एडिटर सर श्रीकांत सर हैं। और सर, एक तरह से प्रशांत किशोर क्या अब इसको आने वाले दिनों में भुनाएंगे कि देखिए, इसीलिए हम कहते हैं कि शराबबंदी खत्म की। देखिए, प्रशांत किशोर तो लगातार कह रहे हैं कि शराबबंदी हम आएंगे तो खत्म कर देंगे, 15 मिनट के अंदर करेंगे, पहला डिसीजन होगा शराबबंदी का खात्मा। तो सवाल भी उठ रहा था कि भाई, जिस शराबबंदी को महिलाओं की मांग पर नीतीश कुमार ने लागू किया, उसको प्रशांत किशोर अपनी कलम से पहले ही 15 मिनट में, सरकार बनने के 15 मिनट के अंदर खत्म कर देने का वादा कर रहे हैं, तो इसका क्या असर पड़ेगा। अब इस बीच जो बड़ी दुर्घटना हो गई है और भुज ट्रेजिडी में, यानी जहरीली शराब से करीब 2 दर्जन से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है। हालांकि जिला प्रशासन अभी तक आधा दर्जन से ज़्यादा मौतों की पुष्टि नहीं कर रहा है। डीएम का कहना है कि मौत का कारण क्या है ये तो पोस्टमार्टम के बाद पता चलेगा। संदिग्ध मौत बताया रहा है जिला प्रशासन। और जब भी ऐसी घटना होती है तो जिला प्रशासन कोशिश करता है कि आंकड़ा कम से कम रहे, क्योंकि इससे तो जवाब देना है जिला प्रशासन को ही कि भाई, आपके ज़िले में कैसे इतनी बड़ी ट्रेजेडी हो गई, कैसे इतनी बड़ी जहरीली शराब कांड हो गई। तो अब पर्दा डालने की कोशिश तो जिला प्रशासन कर रहा है, दिख रहा है साफ। लेकिन तेजस्वी यादव ने भी जो ट्वीट किया है, 27 लोगों की मौत का दावा किया है, विभिन्न मीडिया चैनलों में भी खबर चल रही है और इतने ही लोगों को मरने का दावा किया जा रहा है। और स्थानीय लोगों का कहना है कि मौतों की संख्या और ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि जहरीली शराब पीने वाले सैकड़ों लोग हैं। अभी तो जो मामले सामने आए हैं, जो सरकारी अस्पतालों में पहुँचे हैं, उसी के बारे में हमें आपको पता है। लेकिन बहुत ऐसे लोग हैं जो गांव देहात में, सुदूर देहाती इलाके में रहते होंगे, अस्पताल नहीं पहुंच पाए होंगे, कुछ मर गए होंगे, कुछ बीमार होंगे, तो उनका आंकड़ा तो अभी सामने आया नहीं है। लेकिन स्थिति गंभीर है, क्योंकि जिला प्रशासन भी एक्शन में है और उसने उत्पाद विभाग से जुड़े अधिकारियों को निलंबित भी कर दिया है। पुलिस वाले भी निलंबित हुए हैं। मतलब पुलिस तो मानकर चल रही है कि चुप हुई है। देखिए, शराबबंदी वाले राज्य में अगर जहरीली शराब पीने से लोग मरेंगे तो सवाल उठेगा। प्रशांत किशोर से भी मैंने बात की इस घटना के बाद, तो उन्होंने कहा कि देखिए, वो इसीलिए कह रहे हैं कि एक तरफ तो शराबबंदी से 20,000 करोड़ का हर साल राजस्व का नुकसान हो रहा है, दूसरी तरफ जहरीली शराब पीने को लेकर मौतें हो रही हैं। जहरीली शराब की बात छोड़ दीजिए, शराबबंदी में घर घर शराब पहुंच रही है, होम डिलीवरी हो रही है। यहाँ तक कि पटना शहर में एक शराब की फैक्ट्री का उद्भेदन हुआ है। तो शहर में, राजधानी में, हर कस्बे में, मोहल्ले में, गंगा के दियारे इलाके में खुलेआम शराब बन रही है और जहरीली शराब बन रही है। जो मरे हैं लोग, कैसे मरे अब तो बताने के लिए है नहीं, लेकिन जो लोग अभी जिंदा हैं अस्पताल में, जिनका इलाज चल रहा है, वो बता रहे हैं कि 50 रुपये में पाउच उन्होंने खरीदी थी। 50 रुपये की पाउच बिक रही है और पाउच पीने के तुरंत बाद उनकी रोशनी आंखों की जाने लगी, धुंधला दिखाई देने लगा, पेट में दर्द होने लगा, तब अस्पताल भागे।
तो ये तो बड़ी बात है कि शराब पीने के साथ। लेकिन ये मामला क्या सियासी रूप से भी तूल पकड़ेगा सर? शराबबंदी का मामला ऐसा मामला है, नीतीश कुमार को अपनों ने भी घेरा है। भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे तो संजय जायसवाल ने भी घेरा, नीतीश कुमार को जीतन राम मांझी ने भी घेरा, नीतीश कुमार को कभी चिराग पासवान ने भी घेरा। आज अभी तक तो चिराग पासवान चुप हैं, लेकिन ये चुप्पी कब तक बनी रहेगी सहयोगी दलों के नेताओं की और लंबे वक्त तक बनी रहेगी? ऐसा लगता है एनडीए में ही कहीं भूचाल ना आ जाए। जीतन राम मांझी तो कई बार सवाल उठा चुके हैं शराबबंदी को लेकर, और वो कह भी रहे हैं कि भाई शराबबंदी से सबसे ज़्यादा नुकसान दलितों, महादलितों, गरीबों का हुआ है, क्योंकि शराबबंदी में सबसे ज़्यादा जेल वही गए हैं। ये सच्चाई है, आंकड़ा बता रहा है कि जेल जाने वाले कौन लोग हैं? तो गरीब लोग हैं, अति पिछड़े समाज के लोग हैं, दलित लोग हैं, महादलित लोग हैं, क्योंकि वो देसी शराब पीते हैं, पकड़े भी जाते हैं और जेल भी जाते हैं। कोई बड़ा आदमी को जेल जाता नहीं है। अब मांझी तो कहते ही रहे हैं कि बड़े बड़े पुलिस अधिकारी, बड़े बड़े नेता शराब पीते हैं, सरकारी बंगले में बैठकर पीते हैं, उनको कोई नहीं पकड़ता, और गरीब आदमी सिर्फ सड़क पर पीता है तो उसको पकड़ा जाता है। इसी तरह के सवाल अब कांग्रेस पार्टी भी उठा रही है। कांग्रेस पार्टी ने भी जहरीली शराब से हुई मौत को लेकर नीतीश कुमार पर निशाना साधा है, लेकिन कांग्रेस पार्टी शराबबंदी को खत्म करने की मांग उठाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही है। जैसे प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि हम आएंगे, सरकार हमारी बनेगी तो 15 मिनट में शराबबंदी खत्म। लेकिन कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह का कहना है कि एक तरफ गांधी की तस्वीर लगा रहे हैं प्रशांत किशोर, उनके नाम पर राजनीति कर रहे हैं, तो पहले तो उनकी तस्वीर हटाएं तब शराबबंदी को खत्म करने का ऐलान करें। लेकिन सच्चाई यही है कि गांधी जी कानून के बल पर, डंडे के जोर पर शराबबंदी के पक्षधर नहीं थे। वो चाहते थे कि समाज में जागरूकता फैलाया जाए कि शराब पीने से बुद्धि नष्ट होती है, आदमी का विवेक नष्ट होता है, आदमी की सेहत खराब होती है, तो इसको नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन कांग्रेस पार्टी शराबबंदी को खत्म करने के पक्ष में नहीं है। उसका कहना है कि प्रशांत किशोर को ये महंगा पड़ेगा, ये मांग और ये फैसला, क्योंकि महिलाएं शराबबंदी के पक्ष में हैं, और नीतीश कुमार ने महिलाओं की मांग को देखते हुए ही शराबबंदी लागू की। आखिरी सवाल है सर, बिहार उपचुनाव से पहले शराबबंदी, जहरीली शराब से मौत के इतने बड़े मामले, इतनी बड़ी घटना बात आई गई हो जाएगी, या इसका राजनीतिक नुकसान का खतरा भी है सत्ताधारी पार्टी को? देखिए, तूल तो पकड़ने लगा है मामला, अभी से लोग शराबबंदी को लेकर सवाल उठाने लगे हैं। अभी जोर शोर से प्रशांत किशोर उठा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी भी सवाल उठा रही है, और अब जीतन राम मांझी भी चुप नहीं बैठेंगे, मुझे लगता है वो भी सवाल उठाएंगे। तो ये सवाल बड़ा हो सकता है, क्योंकि अभी विधानसभा की 4 सीटों के लिए उपचुनाव होना है। आपको पता ही है कि ये चारों सीटें, चारों में से 3 सीटें इंडिया गठबंधन की हैं और बहुत मजबूत सीटें हैं। सोचिए, अंदाज़ा लगाइए कि चारों सांसद बन गए हैं विधायक जो इंडिया गठबंधन के थे, तीन। तो जब विधायक लगातार जीतता रहा हो और अब फिर लोकसभा भी जीत गया हो, उस सीट पर एनडीए कब्जा करना बहुत आसान काम नहीं है। अब प्रशांत किशोर की एंट्री हुई है, ऐसे में देखना ये दिलचस्प होगा कि प्रशांत किशोर क्या इसका फ़ायदा उठा पाते हैं पूरा, या फिर प्रशांत किशोर के आने से एनडीए को फ़ायदा मिलता है तो महागठबंधन को नुकसान होता है, एनडीए को फ़ायदा मिलता है या एनडीए को नुकसान होता है, महागठबंधन की जीत और आसान हो जाती है। ये देखना बहुत दिलचस्प होगा, लेकिन राजनीतिक तूल पकड़ेगा ये मामला। तो जहरीली शराब से मौत का मामला उपचुनाव में नुकसान न पहुंचा दे सत्ताधारी पार्टियों को, जेडीयू बीजेपी को, एनडीए को, और सवाल यह भी है कि प्रशांत किशोर इसको किस तरह से भुनाने की कोशिश करेंगे और कितना भुना पाएंगे बिहार उपचुनाव में। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।